जून से जो अगस्त तक का मौसम होता है ना, बड़ा ट्रिकी और बड़ा सेंसिटिव होता है। बरसात जो हो जाती है इस समय, तो इस समय छोटी गलतियाँ डिहाइड्रेशन, वीकनेस, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको क्या अपनी केयर करनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। डियर मॉमी, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल पर। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इट्स टोटली फ्री और डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। बेबी केयर के भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। क्या आपने देखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। और आज 5 ज़रूरी केयर की जो जून से लेकर अगस्त तक आपको बहुत काम आएगी अगर आप माँ बनने वाली हैं। देखिए, गर्मी में तो हम भर भर के पानी पी लेते हैं, हम छाछ भी ले लेते हैं, नींबू पानी भी पी लेते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात आने लग जाती है ना, वाटर इंटेक कम चला जाता है। बहुत सारी मॉमीज़ के साथ है ये प्रॉब्लम। आपको नहीं कम करना है, 3 लीटर से नीचे पानी नहीं पीना है। 3 लीटर तो पानी ज़रूर पीना है। तो बरसात आते ही नारियल पानी कंटिन्यू रखना है आपको। ओआरएस या नींबू पानी भी आपको लेना अगर मौसम फ़ेवरेबल है और आपको सूट कर रहा है तो। अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से पानी पी सकते हो। तो पानी की मात्रा आपको पर्याप्त रखनी है क्योंकि तेज़ प्यास नहीं लगती है, इसलिए हम पानी स्किप नहीं कर सकते। पानी अगर आप पिएँगे ना, तो बच्चे को डेवलपमेंट में बहुत आसानी होती है क्योंकि अमनोटिक फ्लूइड जो होता है, उसके लिए माँ के शरीर में पानी पर्याप्त होना चाहिए। हालाँकि बच्चा जब यूरिन पास करने लग जाता है कुछ हफ्तों के बाद में, तो बच्चे के यूरिन से भी अमनियोटिक फ्लूइड डेवलप होता है। लेकिन माँ डिहाइड्रेट रहे तो ब्लड फ्लो जो जाता है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होता है। तो माँ का पानी पीना आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से लिंक होता है। आपको अच्छा पानी पीना होगा। देखिए, एक जो आम इंसान भी होता है ना, उसकी बरसात में इम्यूनिटी कम हो जाती है क्योंकि धूप कम निकलती है, विटामिन डी का लेवल नेचुरली कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। और मॉइस्चर बढ़ने से प्रकृति में हर चीज़ पर, आप रोटी रखो बाहर रख के देखिए, सुबह उस पे फफूंद मिलेगी आपको। तो मॉइस्चर बढ़ने से इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। तो बाहर का गोलगप्पा, घर में अगर बाहर ओपन फ्रूट्स या कोई भी चीज़ रख दी है उसे आप मत खाइए, इन्फेक्शन रिस्क बढ़ता है। हाथ बार बार धोने की आदत डालिए घर के सभी लोग। और हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए। जो सीढ़ी के साइड रेल्स होती हैं, बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, जिन सर्फेसेस को आप यूज करते हो, अलमीरा के हैंडल्स, उनको भी आप क्लीन करिए बार बार, क्योंकि अनजाने में कई बार उन पर भी बहुत सारा जर्म बैठा रह जाता है। इन्फेक्शन से बचना आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर आप बरसात के महीने में बिल्कुल बीमार नहीं पड़ती हैं। तो हाइजीन आपको रखना होगा। खाने पीने हर चीज में आपको हाइजीन रखना होगा इस महीने में। जैसे ही ट्रांजिशन आता है गर्मी से बरसात का, भूख में एक ड्रॉप आता है, कम हो जाती है भूख। लेकिन इस समय थोड़ा नींबू डालकर स्प्राउट, नींबू डालकर सत्तू का ड्रिंक, दाल में भी आप नींबू यूज करें, नींबू का यूज करते रहें। इससे आपकी भूख खत्म नहीं होगी, भूख बनी रहेगी। और तरल पिएं। अगर आपको भूख तेज नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा, तब भी आप सूप ले लीजिए, जो कि सिंपली पिया जा सकता है। चुकंदर टमाटर का सूप ले लीजिए, जो भी सूप आपको समझ में आता है आप वो सूप ले सकते हैं। लेकिन खाना स्किप नहीं करना है। हेल्दी, प्रोटीन, फाइबर, कैलोरी से भरपूर खाना खाना है। कई बार इस मौसम में वाटर रिटेंशन, एडेमा की प्रॉब्लम होती है, पैरों में सूजन आपको लग सकती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे डॉक्टरी चेकअप करवाएं। घर पे अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो बीपी का नाप जरूर लीजिए। और हाँ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। पैर को एलिवेट करके सोइए, पैर के नीचे तकिया लगाकर आप सोइए, जिससे आपको थोड़ा आराम लग सके। और इस कंडीशन को आप समझदारी से हैंडल करें, कैजुअली ना छोड़ दे। पैर सूज गया, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये अप्रोच गलत है। 5वीं जरूरी केयर है कि प्रेगनेंसी के दौरान डेंगू का फैलने का खतरा, इंडिया में इसी महीनों के दौरान डेंगू बहुत ज्यादा फैलता है, सितंबर अक्टूबर तक। और डेंगू जो बीमारी है वो मच्छरों से फैलती है। तो मॉस्किटो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। घर को आप प्रोटेक्ट रखिए, खिड़की दरवाजे शाम के समय बंद रखिए। दिन में भी मॉस्किटोज काटते हैं, रात को ही नहीं। तो आपको मच्छरों से बचने का उपाय करना। लेकिन जो कॉयल या गुड नाइट आप जलाते हैं, प्रेगनेंसी में ज्यादा अगर आप इनहेल करोगे ना तो हार्मफुल हो सकता है। तो आपको अजवाइन कपूर की धुनी करनी है। बारीक वाला जो नेट मैश आता है वो लगा के रखना है। रैकेट्स यूज करने हैं कि बहुत ज्यादा वो गोल गोल वाली कॉइल्स या गुड नाइट जो प्लग इन करके आप जलाते हैं, उन
मॉस्किटो रिपेलेंट्स का आपको यूज़ ना करना पड़े, या फिर ओडोमॉस जैसी चीज़ें आप स्किन पे लगा सकते हैं, वो सेफ़ होती हैं काफ़ी हद तक। तो मॉस्किटो प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और अब आज की डाइटेशन टिप। 1 ग्लास नारियल पानी जो आप लेते हो, उसमें 200 से 300 mg पोटेशियम होता है, जो हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए ज़रूरी है। और 1 कटोरी दाल में 6 से 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन, हाइड्रेशन, मिनरल इंटेक को आप बिल्कुल ना भूलें। बरसात के मौसम में, गर्मी से बरसात के ट्रांजिशन में अपना पूरा ध्यान रखें, हेल्दी रहें। थैंक यू।